गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आपकी मीतू आज लेकर के आई हूँ कि जो आजा एकादशी है उसको किस दिन रखना है और कब पारण करना है, कब उस व्रत को खोलना है। सो मैं आज आप लोग को सेवा में लेकर के आई हूँ। ये बता रही हूँ कि आजा एकादशी का व्रत है, किस दिन रखें और किस दिन ना रखें, और कब पारण करें, कैसे करें, कब शुभ मुहूर्त हैं वो आज। और बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ जो तारा रानी की कथा है। ये राजा हरिश्चंद्र और तारा रानी सबसे पहले ही इस व्रत को की है। इस व्रत को करने से उनका खोया हुआ राजपाट मिल गया और मरा हुआ पुत्र जिंदा हो गया। स्त्री भी मर चुकी थी, उसका स्त्री भी 16 श्रृंगार में उनके सामने आई, राजा हरिश्चंद्र के सामने। सो मैं आज कथा लेकर के आई हूँ, बहुत ही सुंदर कथा है। इस साल सब एक जो तिथ है वो आगे आगे चल रही, इसीलिए ये इस साल बहुत ही सस्पेंस बनी हुई है सब व्रत में कि किस दिन रखे किस दिन ना रखे। एकादशी व्रत का तो और ज़्यादा बनती है क्योंकि वह एक 10वीं युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए, द्वादशी युक्त एकादशी करना चाहिए। जिस सूर्य व्यापनी तिथि में ही एकादशी को करना चाहिए। जो एकादशी 10वीं युक्त हो उसको नहीं करना चाहिए, उसको करने से पुण्य की क्षय होती है, इसलिए उस एकादशी को नहीं करना चाहिए। ज़्यादा ना देर करते हुए मैं ये कथा को शुरू कर रही हूँ। जो ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, मेरी कथा अच्छी लगेगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आजा एकादशी के आप लोग को, मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनको ढेर सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फले फूले, आगे बढ़ते रहें, विष्णु भगवान की संपूर्ण कृपा बनी रही। दोस्तों ये आजा एकादशी है, सो सबसे व्रत में पावन पवित्र है एकादशी का व्रत। उसमें भी आजा एकादशी है। सबसे पहले जो हरिश्चंद्र जी किए थे उनको ऋषि ने बताए थे कि इस व्रत को करने से सारी आदि व्याधियाँ मिट जाती है और पूर्व जन्म का जो भी पाप कर्म है उससे मनुष्य को मुक्ति मिलती है और संपूर्ण कामना की पूर्ति होती है। राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा थे। वो अपने राज का बहुत ही नियम पूर्वक से पालन करते थे। उनका एक ही व्रत था कि हमको झूठ नहीं बोलना है, एक ही व्रत था कि हमको कभी झूठ ही नहीं बोलना था, और बहुत ही अच्छे से अपने राजपाट को चला रहे थे, सत्य के रास्ते पर चलते हुए चला रहे थे। एक समय विश्वामित्र जी उनका परीक्षा लेने के लिए आ गए उनके दरवाजे पर और बोले कि आप अगर ज़्यादा ही सत्यवादी हैं तो हमको वचन दीजिए कि हमको जो हम मांगेंगे आप दे देंगे। तो राजा हरिश्चंद्र से सत्यवादी थे, वो वचन हार गए। उनको बोले कि आप वचन दीजिए, 3 बार बोल दिए वचन दीजिए, ये बोले हाँ वचन दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं। इस तरह से राजा जो हरिश्चंद्र से बोल दिए। अब जो विश्वामित्र जी थे वो बोल दिए कि आप वचन दे दिए, तो बोले हरिश्चंद्र कि हाँ मैंने वचन दे दिया। तो विश्वामित्र जी क्या मांग लिए कि अपना राजपाट हमको दे दीजिए, आप अपने राजपाट का त्याग कर दीजिए। अब तो राजा हरिश्चंद्र का सत्य था, उनको सत्य माने जो भी था वो सत्य बोल दिए थे, अपना वचन हार गए थे। उसी क्षण क्या किए कि अपने राजपाट से अपने एक बेटा था, बेटा का नाम रोहित था, पत्नी का नाम तारा था, तारा को लिए और बेटे को लिए चले गए। तीनों आदमी अपने राजपाट को छोड़ करके उसी समय से निकल गया लो वन में इधर उधर भटक रहा है। लो भटकते भटकते ना कहीं पानी मिल रहा है, ना कहीं खाने के लिए मिल रहा है। तारा नारी व्याकुल हो गई, छोटा सा बच्चा था वो भी व्याकुल हो गया, व्याकुल होकर इधर उधर भटक रहा है। लोग हाय पानी हाय अन्न, बच्चे को भूखा देख करके तारा रानी थी सो बिलख बिलख के रो रही थी कि हाय राम ये क्या किए आपने, मेरे बच्चा को पानी मैं कहाँ से पिलाऊं, इसको कहाँ से खिलाऊं। इस तरह का करते करते राजा हरिश्चंद्र एक गंगा के किनारे पर गए। वहाँ पर जब पानी लेकर के आए, एक मटका में एक पात्र बना करके पानी लेकर के आए, तो उस पानी में जब पका हुआ मछली कौवे को लेकर के जा रहा था उस पानी में आ गया। फिर वो पानी को वहीं पर त्याग कर दिए। वहाँ से चले किसी गांव में पहुँचे, वहाँ पर पहुँची और एक जाकर के दरवाजे पर किसी के वहाँ पर
बोले तारा रानी कि मेरे बच्चे को खाने के लिए आप लोग कुछ दे दीजिए। उस समय बहुत ही अकाल पड़ा हुआ था पूरे देश में, पूरे ब्रह्मांड में। एक औरत थी सो अपना खाना पकाने जा रही थी। उस समय आटा चाल करके रखी हुई थी। उस आटा का जो चलौसी होता है उसको लेकर के आई और तारा रानी को दी। बोली कि ये अपने बच्चे को खिला लीजिए। तारा रानी बैठी खिलाने के लिए। उसी समय एक चील आया और उस जो आटा का जो चला हुआ हिस्सा था उसको लेकर के उड़ गया, वो भी उनका छीना गया। राजा हरिश्चंद्र जी बहुत दुखी हुए। बच्चे को भूख से तड़पते हुए देख करके तारा रानी रोते रोते बेहोश होकर गिर जा रही थी। तब राजा हरिश्चंद्र ने बोला कि तारा, तुम एक काम करो, तुम किसी राजा के यहाँ जाओ, वहाँ पर तुम उसका झाड़ू बर्तन करना। मैं जा रहा हूँ किसी के यहाँ, देखूंगा कुछ काम मिलेगा तो करूँगा। तारा को एक राजा के यहाँ छोड़ दिए राजा हरिश्चंद्र ने। तारा अपने बेटे को लेकर के गई। राजा के दरवाजे पर बोली कि मैं सरकार आपका झाड़ू पोछा करूँगी, मुझको आप रख लीजिए। मेरा बहुत बेटा जो है बहुत से भूखा प्यासा है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। राजा बोला कि ठीक है, आओ तुम झाड़ू पोछा करना, ये बेटा है सो मेरा पूजा का तैयारी करेगा। नित्य दिन का काम था तारा का कि झाड़ू पोछा करती थी। रोहित था सो फूल तोड़ कर लाता था, राजा का पूजा का तैयारी करता था। इसी तरह से जिंदगी चलने लगा इनका। उधर राजा हरिश्चंद्र को भटकते 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 1 सप्ताह से भी ज़्यादा हो गया, 8 दिन से भी ज़्यादा हो गया। राजा हरिश्चंद्र को कहीं भी कुछ नौकरी नहीं मिला। एक मुरघट्टी में गए, वहाँ पर शमशान घाट में गए, वहाँ पर जा कर के वहाँ जो शमशान जो कौड़ी का वसूली करता था उसका पैर पकड़ लिए। बोले कि मुझे आप राखिए और मुझको भी कुछ काम दीजिए। तो वहाँ पर जो तहसीलदारी करता था वो बोला कि ठीक है, आज आप सबसे जितना मुर्दा लेकर के आएगा उससे आपका यही काम है कि आप कौड़ी लीजिएगा, तभी उस मुर्दा को यहाँ पर दफनाने दीजिएगा। इधर तारा रानी नित्य का काम था कि उनका सवेरे उठ करके झाड़ू पोछा कर करके अपना फ्रेश करती थी। उसके बाद में रोहित को खिलाना पिलाना करती थी। रोहित का काम था कि नित्य दिन का फूल तोड़ करके ला करके देना। राजा हरिश्चंद्र का काम था कि रात दिन शमशान में रहना, वहाँ पर कौड़ी का तहसीलदारी करना। इस तरह से उन लोगों का जो खाने पीने का और ज़िंदगी का जो गाड़ी थी सो चलने लगी। इधर तारा रानी को बहुत दिन हो चुका था। उस दिन बहुत ही सुबह का समय था। यही भादो मास की आजा एकादशी पड़ी हुई थी। राजा बोला कि आज रोहित तुम सुबह ही जाकर के फूल तोड़ करके लाना, क्योंकि आज आजा एकादशी का व्रत है। मैंने विष्णु भगवान को बहुत सारे फूल से श्रृंगार करूंगी, 16 श्रृंगार में अपने लक्ष्मी प्रिया को सजाऊंगी। इस तरह से राजा का आदेश था। तारा बोली कि बेटा तुम सुबह ही जा कर के जल्दी से फूल तोड़ करके ला करके राजा साहब को दे देना, क्योंकि आजीविका हम लोग का इन्हीं से टिका हुआ है। अगर ये भी निकाल दिए तो मैं कहाँ जाऊंगी तुमको लेकर के, तुम्हारा भरण पोषण कैसे होगा। इस तरह के तारा रानी बोल रही थी और आँख से उनको आंसू गिर रही थी कि इतना छोटा बच्चा तो जो अमीर लोग हैं वो उनके घर में सोया रहता है, मेरा इतना छोटा बच्चा उठ करके भोरे से राजा का गुलामी करता है तो खाने के मिलता है। देखिए खुदा का ऊपर वाला का विष्णु भगवान का मर्जी। उस दिन गया रोहित फूल तोड़ने, उसको उसी समय जो फूल थी उस पर सर्प बैठी थी, रोहित को काट लिया। दोस्तों ये कथा कहते कहते मेरे सारे देह का जो रोंगटे हैं सो खड़े हो जा रहे हैं। इतना दर्दनाक एक कथा है। रोहित को काट लिया। रोहित उसी समय मूर्छित होकर गिर पड़ा। माँ इधर राजा को जो घर में थी झाड़ू पोछा कर रही थी। झाड़ू पोछा करते करते देखी कि बहुत देर हो चुका है। राजा इजाफुर के लिए बेचैन था। राजा को समय हो गया था विष्णु भगवान के पूजा करने का। राजा सवेरे उठ के नहा धो के तैयार हो गया था विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए। अभी तक रोहित फूल लेकर के आया नहीं। फिर माँ घर का काम कर ली, झाड़ू पोछा कर करके देखने चली गई कि क्या कर रहे हैं मेरा लाल, कि अभी तक फूल लेकर के नहीं आया। जा कर के देख रही है कि रोहित वहाँ पर गिरा हुआ है।
गिरा हुआ है, उसका मुंह से जो गाउ जो है सो निकल गया है, लेर पोटा निकल रहा है। उसका माने अंतिम समय आ गया था, रोहित को मरने को आ गया था। रोहित माँ को देखा और आँख खोला आया और आँख खोल के बोला कि हे माँ, मुझे ने सर्फ डंस लिया है, अब मैं जा रहा हूँ आपको छोड़ करके माँ। वहाँ पर माँ रोने लगी, बिलखने लगी कि हाय राम, क्या हुआ? आज मैंने नौकरी चाकरी करके अपने बच्चे को पालने आई, तो आज मेरे बच्चे को क्या हुआ? इस तरह से कह कर के माँ बहुत बिलख बिलख के रोई। उसके बाद में तारा रानी लेकर के गई, अपने आंचल को फाड़ी और फाड़ करके उसमें अपने बच्चे को लपट करके ले गई, वहाँ उसमें लपेटी और ले करके गई शमशान घाट में। वहाँ पर देखी कि उसका पति कौड़ी का तहसीलदारी कर रहा है, राजा हरिश्चंद्र ने कौड़ी का तहसीलदारी कर रहे हैं। वहाँ पर तारा रानी अपने बच्चे को लेकर के गई तो राजा हरिश्चंद्र जी से सो कह रहे हैं कि तुम कौड़ी दे दो, और अनजान बने हुए हैं अपने बेटे से और बोल रहे हैं कि तुम कौड़ी दे दो, तब भी यहाँ पर मैंने इसको दफनाने दूंगा, इस लड़के को। ये तारा रानी कह रही है कि स्वामी, ये आपका बेटा है, मैं आपका पत्नी हूँ, सो आप कौड़ी क्यों मांग रहे हो? राजा चंद्र तो सत्यवादी थे, वो सोच रहे थे कि इससे मैं कौड़ी नहीं लूँगा तो मेरा सत्य का मेरा जो व्रत है वो व्रत को भंग हो जाएगा, टूट जाएगा। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र थे, भगवान उनको इतनी परेशानियां दे करके उनका परीक्षा ले रहे थे। राजा हरिश्चंद्र जी ने बोला कि तारा रानी, तुम नहीं दोगी कौड़ी तो मेरा आज जो है ना सत्य का व्रत जो है सो टूट जाएगा। भगवान मेरा परीक्षा ले रहा है, इतना आपत्ति विपत्ति दे करके परीक्षा ले रहा है। आज देखिए कि आज जो मेरा पुत्र है वो भी आ गया मेरे सामने और उससे मुझे कौड़ी लेना पड़ रहा है, इससे भी भारी दुख का समय क्या होगा। तारा रानी ने अपना एक हिस्सा था जो साड़ी का, उसको फाड़ करके अपने बेटे को लपेटी थी। जो दूसरी हिस्सी था उसको अपने पति को उन्होंने कौड़ी के रूप में दिया और थोड़ा सा ही कपड़ा लपेट करके अपने बदन पर वहाँ पर रखी हुई थी और अपने बच्चे को बोली कि स्वामी एक कौड़ी लीजिए। अपना जो वस्त्र था उसको फाड़ करके कौड़ी का रूप में दी। अपने बच्चे को दफनाने के लिए ले करके गई, वहाँ पर दफनाने के लिए दफना ही रही थी। उसी समय ने विष्णु भगवान प्रकट हो गए और विष्णु भगवान प्रकट होकर के बोले राजा हरिश्चंद्र को, माँ तारा को कि हे राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारा तपस्या से मैं, तुम्हारा सत्य से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, क्योंकि मैं सत्यदेव हूँ। कलयुग में मुझे सत्यदेव के नाम से ही लोग घर घर पूजा करते हैं, सत्यनारायण व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। और जिसके गृहस्थी में सत्य रहता है, जिसके मुख में सत्य रहता है, उसे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। हे हरिश्चंद्र, तुम्हारा जो परीक्षा था वो परीक्षा का दिन खत्म हुआ, तुम्हारा तपस्या पूरा हुआ, तुम्हारा दुख का जो समय था सो कट गया। तुम अब जाओ अपने बच्चे को लेकर के, अपना पत्नी को लेकर के अपने तुम्हारे गृहस्थी में रहना। गृहस्थी में जा कर के आज एकादशी का दिन है, उस दिन अपने व्रत को, आजा एकादशी है, अपने व्रत को नियम धर्म से करना है। हे राजा हरिश्चंद्र, अब तुम्हारे जिंदगी में कभी भी यह दुख संकट नहीं आएगी। तारा रानी उसी समय 16 श्रृंगार में सज गई और जो राजा हरिश्चंद्र थे और उनका आभूषण वस्त्र पीताम्बर से युक्त हो गए और जो रोहित बेटा था सो जिंदा हो गया। माँ माँ पुकारने लगा, बोला माँ तुम कहाँ हो, माँ तुम कहाँ हो। माँ पूरा बिलखने लगी, रोने लगी कि हे ईश्वर, आपने कैसा ये परीक्षा लिया। उसी समय अपने राज को चला है लोग। राज को चलते चलते रास्ते में ही जो आजा एकादशी का व्रत था, सो आजा एकादशी का व्रत गंगा के किनारे बैठ करके और राजा हरिश्चंद्र ने नहा धोआ करके वहाँ पर गंगा का पानी से रसपान किए और माँ गंगा को पुकारे, उनको स्मरण किए, हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के कि हे माँ गंगा, मैंने आजा एकादशी का व्रत रखा हूँ, हे पावनी गंगा, मुझे पावन कर देना। मैं अपने राज को जा रहा हूँ। मेरा राजपाट, मेरा पुत्र, मेरा पत्नी अखंड रहे माँ गंगा। इस तरह से कर करके पूजा किए राजा हरिश्चंद्र और अपने राजपाट को चले गए।
वहाँ पर जा कर के राजा हरिश्चंद्र देख रहे हैं कि पहले जो उनका राज था, उनका घर द्वार था, बंगला अटारी था, उससे दुगुना हो गया था। वहाँ पर जाते जाते उनका राजपाट बहुत ही बढ़ चुका था। नौकर, हाथी हथिसार, घोड़ा घुड़सार, घर में जितने भी व्यंजन था से सब बना हुआ था। राजा हरिश्चंद्र के आने का खुशी में वहाँ पर जो गोपियाँ थी, वहाँ पर उनको जो दासियाँ थी, सब राजा के जो मंत्री थे सब आरती सजा करके रखे थे। वहाँ पर जैसे तारा रानी गई, रोहित गया और राजा हरिश्चंद्र गए, उनका बहुत आदर से स्वागत किया लो, आरती उतारा लो, तिलक लगाया लो और ले जा कर के उनको सिंहासन पर बैठाया लो और राज मुकुट पहनाया लो। दोस्तों, यही है यह आजा एकादशी का व्रत का। इस व्रत को जो भी मनुष्य करता है उसको उसी तरह जैसे राजा हरिश्चंद्र को सब कुछ मिला, मरा हुआ पुत्र जिंदा हुआ, जो पत्नी थी 16 श्रृंगार में उनके सामने आई, उनका राजपाट मिला, उसी तरह सब कुछ मिल जाता है इस एकादशी का व्रत का। इस मात्र कथा सुनने से मैंने पहले एक एकादशी का वीडियो बना चुकी हूँ और दूसरा वीडियो बना रही हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस बनी हुई थी। और जो तारा रानी की कथा है उसको सुनने मात्र से जब भी व्रत करे, माँ जगदम्बा का व्रत करे, पूजन करे, उसमें माँ जगदम्बा के साथ तारा रानी का नाम अवश्य ही लिया जाता है। उसी समय से हम लोग के यहाँ जागरण होती है। उस जागरण में भी माँ लास्ट में जब रात भर का जागरण हो जाती है तो सुबह में माँ तारा रानी की ही कथा सुन करके ही जागरण को पूर्ण माना जाता है। इसीलिए कथा को अवश्य सुने। अब मैं बता रही हूँ कि यह व्रत किस दिन रखना है। दोस्तों, 22 तारीख को यानी आज के दिन यह व्रत नहीं रखना है, क्योंकि कल सुबह में ये व्रत को शाम को ही व्रत समाप्त होगी। इसीलिए इस व्रत को कल ही रखना है। सूर्य व्यापनी तिथि में ही ये एकादशी का व्रत करना है। इसलिए व्रत को कल 23 तारीख को रखना है, दिन मंगलवार। आज सोमवार को नहा धोआ करके, स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके संकल्प ले कि हे विष्णु भगवान, मैं आपका कल व्रत रखूंगी। और इस बीच में जिसको पशुपति व्रत हो और जिसको 16 सोमवार व्रत हो, उनको किस तरह से व्रत रखना है सो मैं बता रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जिसको पशुपति व्रत है उन स्त्रियों को या भाइयों को उस कल क्या करे कि सुबह उठे, विष्णु भगवान के पूजा करें, पूजा करने के बाद संकल्प ले, उसके बाद रोटी से सेंधा नमक में और तेल ना खा करके घी में सब्जी बना करके खाएं। उस तरह करके ही अपना व्रत कर को रखें और व्रत का पारण भी उसी नियम धर्म से करें तो एकादशी का फल मिल जाता है। 16 सोमवार का भी जो मेरे बहनें या भाइयों जो व्रत रखे हैं उनको भी इसी तरह से व्रत को करना चाहिए। उस तरह करने से विष्णु भगवान को व्रत का फल मिल जाता है और विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को श्री विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। ये जो मेरी कथा अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव।